नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 10 क्रिया का समय काल के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में आप समझेंगे कि हर क्रिया किसी न किसी समय में होती है और उसी समय के आधार पर उसका काल पहचाना जाता है। हम जानेंगे कि काल के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अध्याय 10 क्रिया का समय काल। समय काल का अर्थ है समय। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके करने या होने का समय ना हो। प्रत्येक क्रिया के रूप से उसके काल का ज्ञात होता है। मतलब कोई ना कोई कार्य जब हुआ है तो कोई ना कोई टाइम है, तो उसी को काल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। राजन और स्वामी बाजार जा रहे हैं। स्वामी कल बाजार गया था। बच्चे मैदान में खेलने जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में पहले वाक्य से पता चलता है कि काम हो रहा है। दूसरा वाक्य बता रहा है कि बीते समय में काम हो चुका। तीसरा वाक्य बता रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। तो इनसे हमें क्या पता चला कि काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोहित पत्र लिख रहा है, रश्मि कपड़े सुखा रही है, माँ भोजन पकाती है। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, जैसे माँ भोजन पकाती है; अपूर्ण वर्तमान, जैसे रोहित पत्र लिख रहा है; और संदिग्ध वर्तमान, माँ वो अभी इसका उदाहरण आगे देखेंगे। जो ऊपर उदाहरण है ये मैंने आपको बताए हैं। शुरू के दोनों अपूर्ण के हैं और तीसरा सामान्य का है। तो सामान्य वर्तमान पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उन्हें सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यह पेड़ बहुत घना है, दिव्या हंसती है, सुधीर कहानी लिखता है। अपूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई है परंतु पूर्ण नहीं हुई उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। आसमान में सूरज चमक रहा है, अभी भी चमक रहा है, मतलब रोहन नहा रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं जिससे क्रिया के वर्तमान में होने के बारे में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ललित पार्क में खेल रहा होगा, मतलब अभी भी खेल रहा होगा, बस संदेह है, पक्का नहीं पता। सिद्धू टीवी देखता होगा, माँ चाय बना रही होगी। फिर है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। वादन प्रतियोगिता चल रही थी, आलोक ने गृह कार्य किया था, दीदी ने भोजन पकाया था। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे भाभी ने केक बनाया, राघव ने क्रिकेट खेला, जीतू ने चॉकलेट खाई। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। नेताजी ने भाषण दिया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मतलब अभी पूरा हुआ है, तो आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले हो जाने का पता चले उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वे लोग आए थे, उसने शानदार दावत दी थी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ हो चुका था परंतु समाप्त अभी नहीं हुआ तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जतिन टीवी देख रहा था, मतलब बीते हुए समय में शुरू करा और तभी भी देख रहा था जब जिस समय बात चल रही है। दिव्या कविता लिख रही थी, नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ निकुंज को दूध दे चुकी होंगी, दुकान बंद हो चुकी होंगी, श्रीधर पाठ पढ़ चुका होगा। हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण से नहीं हुआ उसे हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। मतलब किसी अन्य कार्य के न होने से, एक तरह से वो हो तो सकता लेकिन उस वजह से नहीं हुआ, तो वो होते हैं हेतु मद। यदि तुम जाते तो मैं भी जाता,
तो मेरे जाने का किस पर डिपेंड करा? मैं जाता तो तुम्हारे जाने पर डिपेंड करा। मोंटी पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल सूखती नहीं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे स्वामी 1 घंटे बाद जाग जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, माँ कॉफी बनाएगी। भविष्यत काल के 2 प्रकार होता है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने की जानकारी प्राप्त हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे डेविड सब्जियां खरीदेगा, वे आज जाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब होगा भविष्य में पर डाउटफुल है तो संभाव्य, संभावना है मतलब, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद कल चाचा जी आए, शायद वे भजन करें, माँ जी शायद बाजार जाए। एक बार फिर दोहराएं, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल से अभी चल रहे समय का, भूतकाल से बीते हुए समय का तथा भविष्यत काल से आगामी समय का पता चलता है। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। भविष्यत काल 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। बच्चों, इस अध्याय से आपको वाक्य सही समय में बोलने और लिखने में मदद मिलेगी। ध्यान से उदाहरण पढ़ें और नियमित अभ्यास करें। अगले पाठ में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। शुभकामनाएं और सुखद अध्ययन।